शल्य के सारथ्य में कर्ण का युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान और दोनों का कटु संभाषण। संजय ने कहा, महाराज, जब महान धनुर्धर कर्ण युद्ध के लिए तैयार हो गया, तो उसे देखकर समस्त कौरव वीर हर्ष ध्वनि करने लगे। कर्ण के प्रस्थान करते ही आपके पक्ष के सब वीरों ने भी मृत्यु का भय छोड़कर दुंदुभी और भेरियों के शब्द के साथ युद्ध भूमि के लिए कूच किया। उस समय सारी पृथ्वी डगमगाने लगी तथा कर्ण के घोड़े पृथ्वी पर गिर गए। कौरवों के विनाश की सूचना देने वाले वहां ऐसे ही और भी अनेकों उत्पात हुए, किंतु देववश सबकी बुद्धि पर ऐसा मोह जाल छा गया कि उन्होंने उनकी कुछ भी परवाह नहीं की। कर्ण के कूच करने पर सब राजाओं ने जय घोष किया। तब कर्ण ने राजा शल्य को संबोधन करके कहा, इस समय मैं अस्त्र शस्त्र धारण किए रथ में बैठा हूँ। अब मुझे क्रोध में भरे हुए वज्रधर इंद्र से भी भय नहीं है। इन भीष्मादि योद्धाओं को युद्ध में सोते देखकर मेरा साहस बहुत बढ़ गया है। वास्तव में अर्जुन का मुकाबला रणभूमि में मेरे सिवा और कोई नहीं कर सकता। वह साक्षात उग्र रूप मृत्यु के ही समान है। आचार्य द्रोण में शस्त्र संचालन की कुशलता, बल, धैर्य और विनय आदि सभी गुण थे। उनके पास बड़े-बड़े अस्त्र शस्त्र भी थे। जब वे ही काल के गाल में चले गए और सबको भी मैं कमजोर ही समझता हूँ। अस्त्र, बल, पराक्रम, क्रिया, नीति और बढ़िया-बढ़िया हथियार भी मनुष्य को सुख पहुंचाने में समर्थ नहीं है। देखो, गुरु द्रोणाचार्य इन सब बातों के रहते हुए भी शत्रुओं के हाथ से मारे गए। वे अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी, विष्णु और इंद्र के समान पराक्रमी, बृहस्पति और शुक्र के समान नीति कुशल और बड़े ही दुस्सह थे। तो भी शस्त्र उनकी रक्षा नहीं कर सके। इस समय दुर्योधन का पुरुषार्थ ढीला पड़ गया है। ऐसी स्थिति में मैं अपना कर्तव्य अच्छी तरह समझता हूँ। अब आप शत्रुओं की सेना की ओर रथ बढ़ाइए, जहाँ सत्य प्रतिज्ञ राजा युधिष्ठिर मौजूद है, जहाँ भीमसेन, अर्जुन, श्री कृष्ण, सात्यकी, सृंजय वीर और नकुल सहदेव युद्ध के मैदान में डटे हुए हैं। वहाँ मेरे सिवा और कौन योद्धा इन सब वीरों से टक्कर ले सकता है। इसलिए मद्रराज, आप शीघ्र ही रणभूमि में पांचाल, पांडव और सृंजय वीरों की ओर रथ ले चलिए। मैं उनके साथ चार हाथ करके या तो उन्हीं को मार डालूंगा या आचार्य द्रोण के मार्ग से स्वयं ही यमराज के पास चला जाऊंगा। धृतराष्ट्र नंदन दुर्योधन सर्वदा ही मेरे कल्याण के लिए प्रयत्न करते रहे हैं। उनके लिए मैं अपने प्रिय भोग और दुस्त्यज प्राणों को भी निछावर कर सकता हूँ। मुझे यह श्रेष्ठ रथ भगवान परशुराम जी ने दिया था। इसकी धुरी जरा भी शब्द नहीं करती। इसमें तरह-तरह के धनुष, ध्वजा, गदा, बाण, खड्ग और अनेकों बढ़िया-बढ़िया हथियार रखे हुए हैं। जिस समय यह चलता है, इससे वज्रपात के समान भीषण गरगराहट होने लगती है। इसमें सफेद घोड़े जुते हुए हैं तथा अच्छे-अच्छे तरकस सुशोभित हैं। इस श्रेष्ठ रथ में बैठकर मैं अवश्य ही अर्जुन को मार डालूंगा। यदि स्वयं काल भी अर्जुन को बचाना चाहेगा, तो मैं उसे भी नष्ट कर डालूंगा अथवा भीष्म के समान स्वयं ही यमलोक चला जाऊंगा। अधिक क्या कहूँ, यदि उसकी रक्षा के लिए यम, वरुण, कुबेर और इंद्र भी अपने अनुयायियों सहित एक बार मिलकर एक साथ युद्ध भूमि में आएंगे, तो मैं उसे उन सबके सहित परास्त कर दूंगा। जब युद्ध के जोश में भरे हुए कर्ण ने ऐसी बातें कहीं, तो उन्हें सुनकर मद्रराज हंसे और उसका तिरस्कार करके बीच में ही रोककर कहने लगे, कर्ण, बस अब चुप रहो। तुम जोश में आकर बहुत बड़ी चढ़ी बातें कह गए हो
भला कहाँ नर श्रेष्ठ अर्जुन और कहाँ नराधम तुम? यह तो बताओ, अर्जुन के सिवा और कौन ऐसा है जो साक्षात विष्णु भगवान से सुरक्षित यादवों के राजभवन को बलात् नीचा दिखाकर स्वयं पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की छोटी बहन का हरण कर सके तथा तीनों लोकों के अधीश्वरों के भी ईश्वर भगवान शंकर को युद्ध के लिए ललकार सके? जब विराट नगर में गोहरण के समय पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन ने तुम्हें सारी सेना और द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा एवं भीष्म के सहित परास्त किया था, उस समय तुमने उसे क्यों नहीं जीत लिया? अब आज तुम्हारे वध के लिए ही यह दूसरा युद्ध उपस्थित हुआ है। यदि तुम शत्रु के भय से भाग न गए तो अवश्य ही मारे जाओगे। मद्रराज के इस प्रकार कटु भाषण करने पर कौरव सेनापति कर्ण अत्यंत क्रोध में भर गया और उनसे कहने लगा, रहने दो, इस प्रकार क्यों बड़बड़ाते हो? अब तो मेरा और अर्जुन का युद्ध होने ही वाला है। यदि वह संग्राम में मुझे परास्त कर दे तो तुम्हारी ही बात सच मानी जाएगी। इस पर मद्रराज ने ऐसा ही हो इतना कहकर और कोई उत्तर नहीं दिया। तब कर्ण ने युद्ध के लिए उत्सुक होकर उनसे कहा, शल्य, रथ बढ़ाओ। युद्ध के लिए कूच करके कर्ण ने अपनी सेना को उत्साहित करने के लिए पांडवों के एक-एक वीर से मिलने पर कहा, आज तुम में से जो कोई मुझे श्वेत वाहन अर्जुन से मिलावेगा उसे मैं यथेच धन दूंगा। यदि उतने से भी उसकी तृप्ति न हुई तो उसे रत्नों से भरा हुआ एक छकड़ा और दूंगा। यदि इससे भी संतोष न हुआ तो उसे हाथी के समान बलवान 6 बैलों से जुता हुआ एक सोने का रथ दूंगा। यदि इतने से भी प्रसन्न न हुआ तो उसे 100 हाथी, 100 गांव, 100 सुवर्णमय रथ, 100 सुशिक्षित और रिष्ट-पुष्ट घोड़े तथा सुवर्ण से मढ़े हुए सींगों वाली 400 दुधार गायें दूंगा। यदि इन सबको पाकर भी वह प्रसन्न न हुआ तो जो चीज वह स्वयं लेना चाहेगा वही उसे दूंगा। मेरे पास पुत्र, स्त्री तथा दूसरे जो भी भोगों के साधन है वह सब तथा और भी जिस वस्तु की वह इच्छा करेगा वही उसे दूंगा। जो पुरुष मुझे श्री कृष्ण और अर्जुन का पता बताएगा उन दोनों को मारकर उनका सारा धन मैं उसी को दे डालूंगा। युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए कर्ण ने ऐसी ही अनेकों बातें कहीं तथा अपना श्रेष्ठ शंख बजाया। इन्हें सुनकर दुर्योधन तथा उसके अनुयायी बड़े प्रसन्न हुए। सब और दुंदुभी और मृदंगों का शब्द होने लगा तथा योद्धा लोग सिंह के समान गरजने लगे। तब मद्रराज शल्य ने हंसकर कहा, सूतपुत्र, तुम्हें हाथी के समान बलवान 6 बैलों से जुता हुआ सोने का रथ देने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन तुम्हें स्वयं ही दिख जाएगा। तुम मूर्खता से ही कुबेर की तरह धन लुटाना चाहते हो। आज अर्जुन को तो तुम बिना यत्न किए ही देख लोगे। तुम जो बुद्धिहीन पुरुषों के समान अपना सारा धन देने को तैयार हुए हो, इससे मालूम होता है कि अपात्र को धन देने में जो दोष है उनका तुम्हें पता नहीं है। तुम जो अपार धन देना चाहते हो उससे तो यज्ञ आदि करो। तुम मोहवश वृथा ही कृष्ण और अर्जुन को मारने की इच्छा करते हो। हमने यह बात तो कभी नहीं सुनी कि किसी गीदड़ ने युद्ध में सिंह को मार दिया हो। तुम्हें करने योग्य और न करने योग्य काम के विषय में कुछ भी विवेक नहीं है। निसंदेह तुम्हारा काल आ पहुंचा है। कोई भी जीवित रहने वाला पुरुष भला ऊट-पटांग बातें कैसे कह सकता है? तुम जो काम करना चाहते हो वह ऐसा है जैसे कोई अपनी भुजाओं के बल से समुद्र पार करना चाहे अथवा पहाड़ की चोटी से कूदना चाहे। जब सव्यसाची अर्जुन अपना दिव्य धनुष लेकर
सेना को पीड़ित करता हुआ तुम्हें पैने बाणों से पीड़ित करेगा, उस समय तुम्हें पछताना ही पड़ेगा। जिस प्रकार कोई माता की गोद में सोया हुआ बालक चंद्रमा को पकड़ना चाहे, उसी प्रकार तुम अज्ञान से ही रथ में चढ़े हुए तेजस्वी अर्जुन को परास्त करने की बात सोचते हो। जिस प्रकार कोई घर के भीतर बैठा हुआ कुत्ता वन में रहने वाले सिंह की ओर भौंके, उसी प्रकार तुम पुरुष सिंह अर्जुन के लिए बड़बड़ा रहे हो। कर्ण, वन में खरगोशों के साथ रहने वाला गीदड़ भी जब तक सिंह को नहीं देखता, तब तक अपने को सिंह ही समझता रहता है। इसी प्रकार जब तक तुम रथ पर चढ़े हुए श्री कृष्ण और अर्जुन को नहीं देखते हो, तभी तक अपने को सिंह समझ रहे हो। जिस समय तुम्हारी दृष्टि अर्जुन पर पड़ेगी, तुम तत्काल ही गीदड़ बन जाओगे। जिस तरह अपनी योग्यता के अनुसार लोक में चूहा और बिल्ली, कुत्ता और बाघ, गीदड़ और सिंह, खरगोश और हाथी, मिथ्या और सत्य तथा विष और अमृत प्रसिद्ध है, उसी प्रकार सब लोग तुम्हें और अर्जुन को प्रकार तिरस्कार करने पर उनके शल्य सदृश वाक्यों पर विचार करके कर्ण ने अत्यंत कुपित होकर कहा, शल्य, गुणवानों के गुणों को तो गुणी जन ही परख सकते हैं, गुणहीनों को उनका पता नहीं लग सकता। तुम में तो कोई गुण है ही नहीं, इसलिए तुम्हें गुण अगुण का क्या ज्ञान हो सकता है। अजी, अर्जुन के बड़े-बड़े अस्त्र, क्रोध, पराक्रम, धनुष, बाण और वीरता को जैसा मैं जानता हूँ, वैसा तुम नहीं समझ सकते। मेरा यह भयंकर बाण मनुष्य, घोड़े और हाथियों का संहार करने वाला, अत्यंत भीषण और कवच एवं अस्थियों को भी फोड़ डालने वाला है। मैं रोष में भरने पर इस पर्वतराज मेरु को भी तोड़ सकता हूँ, किंतु अर्जुन और श्री कृष्ण को छोड़कर मैं किसी अन्य पुरुष पर इसका प्रयोग कभी नहीं करूँगा, क्योंकि संपूर्ण वृष्णि वंशियों की लक्ष्मी श्री कृष्ण के आश्रित है और समस्त पांडवों की विजय का आधार अर्जुन है। मेरे सिवा और ऐसा कौन है जो इन दोनों से मुकाबला होने पर इन्हें संग्राम से पीछे हटा सके। अर्जुन के पास गांडीव धनुष है और श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र, किंतु ये भीर पुरुषों को ही डराने वाली चीजें हैं। मुझे तो इनसे हर्ष ही होता है। तुम तो दुष्ट स्वभाव, मूर्ख और बड़ी-बड़ी लड़ाइयों से अनभिज्ञ हो। इस समय भय से पीड़ित हो और डर के कारण ही बहुत सी अनर्गल बातें बना रहे हो। अरे पापी देश में उत्पन्न हुए क्षत्रिय कुल कलंक दुर्बुद्धि शल्य, मैं इन दोनों को मारकर आज भाई बंधुओं के सहित तुम्हारा भी काम तमाम कर दूंगा। तुम हमारे शत्रु होकर भी सुहृद से बनकर मुझे श्री कृष्ण और अर्जुन से डरा रहे हो, सो मैंने यह बात पहले ही सुन रखी है कि मद्र देश का आदमी दुष्ट चित्त, असत्यभाषी और कुटिल होता है तथा उस देश के लोग मरते दम तक दुष्टता नहीं छोड़ते। ये असभ्य लोग मदिरा पान करके हंसते और चिल्लाते रहते हैं, ऊट-पटांग गीत गाते हैं, मनमाना आचरण करते हैं और आपस में अश्लील बातें किया करते हैं। उनमें भला धर्म कैसे रह सकता है? ये लोग अपने घमंड और नीच कर्मों के लिए प्रसिद्ध हैं, इसलिए इनके साथ वैर या मित्रता कभी नहीं करनी चाहिए। इनमें स्नेह नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। जब किसी मनुष्य को बिच्छू काटता है, तो गुणी लोग उसका विष उतारने के लिए यह मंत्र पढ़ा करते हैं, अरे बिच्छू, जिस प्रकार मद्र देश के लोगों से मित्रता नहीं हो सकती, उसी प्रकार अब तेरा विष नष्ट हो गया है, क्योंकि मैंने अथर्व वेद के मंत्र से उसकी शांति कर दी है। सो यह बात ठीक ही जान पड़ती है। मद्र देश की स्त्रियां भी बड़ी स्वेच्छाचारिणी होती हैं, अतः उन्हीं के गर्भ से जन्म लेकर तुम धर्म की बात कैसे कह सकते हो?
मैं मतिमान महाराज दुर्योधन का प्रिय मित्र हूँ। मेरे प्राण और सारी संपत्ति उन्हीं के लिए है, किंतु मालूम होता है कि तुम्हें पांडवों ने अपनी ओर तोड़ लिया है। इसी से तुम हमारे साथ सब प्रकार शत्रु का सा बर्ताव कर रहे हो। पर याद रखो, जिस प्रकार नास्तिक लोग किसी धर्मज्ञ पुरुष को धर्म पथ से विचलित नहीं कर सकते, उसी प्रकार तुम जैसे सैकड़ों पुरुष भी मुझे संग्राम से विमुख नहीं कर सकते। गुरुवर परशुराम जी ने संग्राम में पीठ न दिखाकर देह त्याग करने वाले पुरुष सिंहों की जो सद्गति होती है, वह मुझे बतलाई थी। उसका मुझे आज भी स्मरण है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि तीनों लोकों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे इस काम से हटा सके। इसलिए तुम चुप रहो। मैं तुम्हें मारकर मांसाहारी जीवों के हवाले कर देता, परंतु एक तो मुझे अपने मित्र दुर्योधन और राजा धृतराष्ट्र के काम का ख्याल है, दूसरे तुम्हें मारने से निंदा होगी, तीसरे मैंने क्षमा करने का वचन दिया है। इन तीनों कारणों से ही तुम अभी तक जिंदा हो, किंतु यदि फिर ऐसी बातें कहोगे तो मैं अपनी वज्रतुल्य गदा से तुम्हारा सिर पृथ्वी पर गिरा दूंगा। इसके बाद कर्ण ने फिर बेधड़क होकर कहा, चलो रथ बढ़ाओ। राजा शल्य का कर्ण को एक हंस और कौवे का उपाख्यान सुनाना। संजय ने कहा, राजन, कर्ण के ये वचन सुनकर राजा शल्य ने उसे एक दृष्टांत सुनाते हुए कहा, कुल कलंक कर्ण, मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूँ। कहते हैं, समुद्र के तट पर किसी धर्म प्रधान राजा के राज्य में एक धन धान्य संपन्न वैश्य रहता था। वह यज्ञ याग आदि करने वाला, दानी, क्षमाशील, अपने कर्मों में स्थित, पवित्र आत्मा और समस्त जीवों पर दया करने वाला था। उसके कई अल्पवयस्क पुत्र थे। वे एक कौवे को अपना जूठा भात, दही, दूध और खीर आदि दे दिया करते थे। उस उच्छिष्ट को खा खाकर वह खूब हृष्ट पुष्ट हो गया था और घमंड में भरकर अपने सजातीय और अपने से श्रेष्ठ पक्षियों का अपमान करने लगा। एक बार उस समुद्र तट पर गरुड़ के समान लंबी-लंबी उड़ानें भरने वाले मानसरोवर वासी हंस आए। तब उस घमंडी कौवे ने, जो सबसे श्रेष्ठ जान पड़ता था, उस हंस से कहा, आओ, आज हमारी तुम्हारी उड़ान हो जाए। यह सुनकर वहां आए हुए सभी हंस हंस पड़े और उस बातूनी कौवे से कहने लगे, हम मानसरोवर में रहने वाले हंस हैं और इस सारी पृथ्वी पर उड़ते फिरा करते हैं। हमारी लंबी उड़ान के कारण सभी पक्षी हमारा सम्मान करते हैं। भैया, तुम तो एक कौवा ही हो ना, फिर किसी बलिष्ठ हंस को उड़ान के लिए क्यों चुनौती देते हो? बताओ तो सही, तुम हमारे साथ कैसे उड़ सकोगे? हंस की यह बात सुनकर कौवे ने उसे बार-बार दुत्कारा और स्वयं क्षुद्र जाति का होने के कारण अपनी बड़ाई करते हुए कहने लगा, मैं 101 प्रकार की उड़ानें उड़ सकता हूँ। उनमें से प्रत्येक उड़ान 100-100 योजन की होती है और वे सभी बड़ी अद्भुत और भांति-भांति की होती हैं। उनमें से कुछ उड़ानों के नाम इस प्रकार हैं: उड्डीन, अवडीन, प्रडीन, डीन, नीडीन, संडीन, त्रियगडीन, विडीन, परिडीन, पराडीन, सुडीन, अभिडीन, महाडीन, निर्डीन, अतिडीन, संडीन, डीन, संडीनो डीन, डीन विडीन, संपात समुदीश, व्यतिरिक्तिक, गतागत और प्रतिगत इत्यादि। मैं तुम्हारे सामने ये सब गतियां दिखाऊंगा, तब तुम्हें मेरी शक्ति का पता लगेगा। इनमें से किसी भी गति से मैं आकाश में उड़ सकता हूँ। तुम जैसा उचित समझो कहो और बताओ कि मैं किस गति से उड़ूं। कौवे के इस प्रकार कहने पर एक हंस ने हंसकर कहा, काक,
तुम अवश्य ही 101 प्रकार की उड़ानें जानते होंगे और सब पक्षी तो एक प्रकार की उड़ान ही जानते हैं। मैं भी एक प्रकार की गति से ही उड़ूंगा, अन्य किसी गति का मुझे ज्ञान नहीं है। तुम्हें जो उड़ान पसंद हो, उसी से उड़ो। यह सुनकर वहां जो दूसरे कौवे थे, वे हंस पड़े और कहने लगे, भला यह हंस एक ही उड़ान से 100 प्रकार की उड़ानों को कैसे जीत सकेगा। अब वह कौवा और हंस होड़ बंधकर उड़े। कौवा 100 प्रकार की उड़ानों से दर्शकों को चकित करने लगा तथा हंस अपनी एक ही प्रकार की मृदुल गति से उड़ रहा था। कौवे की अपेक्षा उसकी गति बहुत मंद थी। यह देखकर कौवे हंसों का तिरस्कार करते हुए इस प्रकार कहने लगे, यह हंस उड़ा तो सही, किंतु कौवे के सामने इसकी गति तो इतनी मंद है। यह सुनकर हंस ने उत्तरोत्तर वेग बढ़ाते हुए पश्चिम की ओर समुद्र के ऊपर उड़ान लगाई। इस यात्रा में कौवा उड़ते-उड़ते थक गया। उसे विश्राम लेने के लिए कहीं कोई टापू या वृक्ष दिखाई नहीं देता था। इससे उसे बड़ा भय हुआ और वह सोचने लगा कि मैं थककर कहीं इस समुद्र में ही तो नहीं गिर पड़ूंगा। अंत में वह अत्यंत श्रमित होकर हंस के पास आया। उसकी ऐसी गिरी अवस्था देखकर हंस ने सत्पुरुषों के व्रत का स्मरण करते हुए उसे बचा लेने के विचार से कहा, क्यों जी, तुमने अपनी अनेक प्रकार की उड़ानों का बखान किया, परंतु उसका वर्णन करते समय अपनी इस गुह्य गति का उल्लेख नहीं किया। भला इस समय तुम किस उड़ान से उड़ रहे हो, जो बार-बार तुम्हारी चोंच और डैने जल से लग जाते हैं। कर्ण तब उस कौवे ने हंस से कहा, भाई हंस, हम तो कौवे हैं, व्यर्थ काँव-काँव किया करते हैं। मैं अपने प्राण तुम्हें सौंपता हूँ, तुम मुझे किसी प्रकार इस जल के तीर तक ले चलो। ऐसा कहकर वह अपनी चोंच और डैनों से जल को स्पर्श करते हुए समुद्र में गिर गया। यह देखकर हंस ने कहा, काक, तुम तो बड़ी शेखी बघारते हुए कह रहे थे कि मैं 101 प्रकार की उड़ानें जानता हूँ। फिर इस समय इस प्रकार थककर क्यों गिर रहे हो? इस पर कौवे ने दुख से पीड़ित होकर कहा, हंस, मैं जूठन खा कर ऐसा घमंडी हो गया था कि अपने को साक्षात गरुड़ के समान समझने लगा था। इसी से मैंने अनेकों कौओं और दूसरे पक्षियों का भी बहुत अपमान किया था। किंतु अब मैं तुम्हारी शरण में हूँ, तुम मुझे किसी टापू के तट पर पहुंचा दो। भैया, यदि मैं जीता जागता फिर अपने देश में पहुंच गया तो किसी का निरादर नहीं करूंगा। अब किसी प्रकार तुम मुझे इस आपत्ति से उबार लो। इस प्रकार दीन वचन कहकर वह अचेत सा होकर विलाप करने लगा। उसे काँव-काँव करते और समुद्र में डूबते देखकर हंस को दया आ गई और उसने उसे अपने पंजों से पकड़कर धीरे से अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। फिर वह उसी स्थान पर आ गया जहां से की शर्त लगाकर वे पहले उड़े थे। वहां पहुंचकर उसने कौवे को नीचे उतारकर बहुत ढाढ़स बंधाया और फिर इच्छा अनुसार किसी दूसरे देश को प्रकार जूठन से पुष्ट हुआ वह कौवा अपने बल और वीर्य का घमंड भूलकर शांत हुआ। जैसे पूर्व काल में वह कौवा वैश्यों का जूठन खाता था, उसी प्रकार तुम्हें भी धृतराष्ट्र के पुत्रों ने अपनी जूठन खिला कर पाला है। इसी से तुम अपने समकक्ष और अपनी अपेक्षा श्रेष्ठ पुरुषों का भी अपमान करते हो। विराट नगर में तो द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, भीष्म तथा और सब कौरव भी तुम्हारी रक्षा कर रहे थे। उस समय तुमने अकेले अर्जुन का काम तमाम क्यों नहीं कर डाला? उस समय तुम्हारा पराक्रम कहाँ चला गया था? जब संग्राम भूमि में अर्जुन ने तुम्हारे भाई का वध किया था, उस समय समस्त कौरव योद्धाओं के सामने सबसे पहले तो तुम ही भागे थे। इसी प्रकार
द्वैत वन में गंधर्वों के आक्रमण करने पर भी सारे कौरवों को छोड़कर पहले तुम्ही ने पीठ दिखाई थी। उस समय भी अर्जुन ने ही चित्रसेन आदि गंधर्वों को युद्ध में परास्त करके दुर्योधन और उसकी रानियों को छुड़ाया था। परशुराम जी ने राजाओं की सभा में श्री कृष्ण और अर्जुन का जो पुरातन प्रभाव कहा था, वह तो तुमने सुना ही था। इसके सिवा भीष्म और द्रोण भी राजाओं के आगे इन दोनों की अवध्यता का वर्णन करते रहते थे। उनकी बातें भी तुम बार-बार सुनते ही रहे हो। मैं तुम्हें ऐसी कौन-कौन सी बातें बताऊं, जिन्हें देखते हुए अर्जुन तुम्हारी अपेक्षा कहीं बढ़ चढ़कर है। अब तुम शीघ्र ही वसुदेव नंदन श्री कृष्ण और कुंती कुमार अर्जुन को अपने श्रेष्ठ रथ पर बैठे हुए देखोगे। अतः जिस प्रकार कौवे ने बुद्धिमानी से हंस की शरण ले ली थी, उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण और अर्जुन का आश्रय ले लो। जिस समय तुम एक ही रथ पर चढ़े हुए श्री कृष्ण और अर्जुन को युद्ध में पराक्रम दिखाते देखोगे, उस समय ऐसी बातें नहीं कह सकोगे। जैसे जुगनू सूर्य और चंद्रमा का तिरस्कार करे, उसी प्रकार तुम मूर्खता से उनका अपमान मत करो। महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, तुम उनका तिरस्कार न करो और इस प्रकार बढ़-बढ़कर बातें बनाना छोड़ दो। कर्ण और शल्य का कटु संभाषण और दुर्योधन का उन्हें समझाना। संजय ने कहा, महाराज, शल्य की ये अप्रिय बातें सुनकर कर्ण ने कहा, शल्य, अर्जुन का रथ हाँकने वाले कृष्ण के बल और अर्जुन के दिव्य अस्त्रों का जैसे मुझे पता है, वैसा तुम उन्हें नहीं जान सकते। तो भी उन दोनों के साथ मैं बेधड़क होकर संग्राम करूंगा, किंतु विप्रवर परशुराम जी ने मुझे जो शाप दिया है, आज वह मुझे बहुत संतप्त कर रहा है। पूर्व काल में मैं दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण वेश धारण करके परशुराम जी के यहाँ रह रहा था। उस समय अर्जुन का हित करने के लिए वहाँ भी इंद्र ने ही मेरे काम में विघ्न डाला था। एक बार गुरुजी मेरी जांघ पर सिर रखे सो रहे थे। उसी समय उसने एक बेडौल कीड़े के रूप में आकर मेरी जांघ में काटा। उसके जोर से काटने के कारण शरीर से खून की धारा बहने लगी, किंतु गुरुजी की निद्रा न टूट जाए, इस भय से मैं तनिक भी न हिला डुला। जागने पर उन्होंने वह सब घटना देखी। मुझे ऐसा धैर्यवान देखकर उन्होंने कहा, अरे, तू ब्राह्मण तो है ही नहीं, ठीक-ठीक बता, किस जाति का है? तब मैंने उन्हें ठीक-ठीक बता दिया कि मैं सूत हूँ। मेरी बात सुनकर महातपस्वी परशुराम जी क्रोध में भर गए और मुझे शाप दिया कि सूत, तूने ब्राह्मण का वेश बनाकर यह ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया है, इसलिए काम पड़ने पर तुझे इसका स्मरण न रहेगा। इसी से इस अत्यंत भयंकर घोर संग्राम के समय मैं उसे भूल गया हूँ। शल्य, भरत वंश में उत्पन्न हुआ यह अर्जुन बड़ा ही पराक्रमी, भीषण और सबका संहार करने वाला है। मालूम होता है आज बड़ा तुमुल युद्ध होगा और यह अनेकों क्षत्रिय वीरों को संतप्त कर डालेगा। तो भी सत्य प्रतिज्ञ अर्जुन के साथ मैं अवश्य संग्राम करूंगा और उसे मृत्यु के मुख में डालकर छोड़ूंगा। मुझे एक दूसरा अस्त्र भी मिला हुआ है, उसी से मैं संग्राम भूमि में अतुलित तेजस्वी अर्जुन को धराशायी करूंगा। शल्य, मैं संग्राम भूमि में अर्जुन के साथ जय या मृत्यु को ही सामने रखकर युद्ध करूंगा। मेरे सिवा और ऐसा कोई वीर नहीं है जो इंद्र के समान पराक्रमी पार्थ के साथ अकेला रथारूढ़ होकर युद्ध कर सके। तुम तो निरे मूर्ख और मूढ़ चित्त हो। तुम मुझे अर्जुन के बल पराक्रम की बातें क्या सुनाते हो? अब मैं स्वयं ही संग्राम भूमि में उसके पराक्रम से प्रसन्न होकर
क्षत्रियों की सभा में उसका वर्णन करूंगा। जो पुरुष अप्रिय, निठुर, क्षुद्र, आक्षेप करने वाला और क्षमाशीलों का तिरस्कार करने वाला होता है, उसके जैसे सैकड़ों को भी मैं मिट्टी में मिला देता हूँ। किंतु आज केवल समय की ओर देखकर मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ। मेरा तो तुम्हारे साथ बड़ी सरलता का बर्ताव है, किंतु तुम टेढ़ी-टेढ़ी बातें करते हो। तुम बड़े ही मित्रद्रोही हो। मित्रता तो साथ पग साथ रहने से ही हो जाती है। यह बड़ा ही कठोर समय आ गया है। राजा दुर्योधन रणभूमि में आ गए हैं। मैं उन्हीं की विजयेच्छा से यहाँ आया हूँ, किंतु तुम अर्जुन की ही गुण गाथा गाए जाते हो, जबकि वास्तव में उसके प्रति आपका अटूट प्रेम संबंध भी नहीं है। आज विजय प्राप्त करने के लिए मैं अर्जुन पर अपना अप्रमेय और अजेय ब्रह्मास्त्र छोड़ूंगा। इस दिव्य अस्त्र के प्रभाव से मैं दंडपाणी यम, पाशहस्त वरुण, गदाधर कुबेर और वज्रपाणी इंद्र से तथा किसी अन्य आतताई शत्रु से भी नहीं डरता हूँ। अतः मुझे श्री कृष्ण और अर्जुन से भी किसी प्रकार का भय नहीं है, परंतु मुझे एक भय अवश्य है। एक बार की बात है, मैं विजय के उद्देश्य से अस्त्र पाने के लिए घूम रहा था। उस समय अनेकों भीषण बाणों को चलाने का अभ्यास करते-करते मैंने भूल से एक होम धेनु के बछड़े को बाण मार दिया। बेचारा बछड़ा निर्जन वन में चर रहा था। यह देखकर उसके स्वामी ब्राह्मण ने कहा, चूंकि तुमने इस निरपराध होम धेनु के बच्चे को मारा है, इसलिए संग्राम में लड़ते-लड़ते तुम्हारे रथ का पहिया गड्ढे में फंस जाएगा और तुम बड़ी आपत्ति में फंस जाओगे। ब्राह्मण के उस प्रबल शाप से मुझे आज भी भय बना हुआ है। उस ब्राह्मण को मैंने 1000 गायें और 600 बैल देने चाहे, परंतु मैं उसे प्रसन्न न कर सका। मैं बड़े सत्कार पूर्वक उस ब्राह्मण को अपना भरा पूरा घर और भोग सामग्रियों के सहित सारी संपत्ति देनी चाहिए, किंतु उसने उसे लेना स्वीकार न किया। इस प्रकार जब मैं प्रयत्न पूर्वक अपना अपराध क्षमा कराने लगा, तो उस ब्राह्मण ने कहा, सूत पुत्र, मैंने जो बात कही है वह तो बदल नहीं सकती। मिथ्या भाषण प्रजा का नाश करने वाला होता है। यदि मैं अपने कथन को मिथ्या कर दूंगा तो मुझे पाप लगेगा। अतः धर्म की रक्षा के लिए मैं झूठ तो बोल नहीं सकता। मुझसे झूठ बुलवाकर तुम मेरी ब्राह्मी गति का उच्छेद न करो। लोक में कोई भी मेरी बात को मिथ्या नहीं कर सकता। अतः अब तुम शांत हो जाओ। इस प्रकार यद्यपि तुमने मेरा तिरस्कार किया है, तो भी मैंने सौहार्दवश तुम्हें यह प्रसंग सुना दिया है। अब तुम चुप रहो और आगे की बात पर ध्यान दो। तुम मेरे साथी, स्नेही और मित्र हो। इन 3 कारणों से ही अब तक जीवित बचे हुए हो। इस समय मेरे सामने राजा दुर्योधन का बड़ा भारी काम है और उसकी जिम्मेदारी भी मेरे ही ऊपर है। मैं तुम्हारे कठोर वचनों के क्षमा करने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। शत्रुओं पर विजय तो तुम जैसे हजारों शल्यों की सहायता के बिना भी मैं पा सकता हूँ, किंतु मित्र से द्रोह करना बहुत बड़ा पाप है। इसी से तुम अब तक बचे हुए हो। शल्य ने कहा, कर्ण, तुम अपने शत्रुओं के विषय में जो कुछ कह रहे हो, वह सब तो तुम्हारा बकवाद ही है। मैं सहस्त्रों कर्णों की सहायता के बिना भी युद्ध में शत्रुओं को जीत सकता हूँ। मद्रराज के इस प्रकार कहने पर कर्ण उनसे दूने कटु वाक्य कहने लगा। वह बोला, मद्रराज, मैं जो बात कहता हूँ उसे जरा ध्यान देकर सुनो। इस बात की चर्चा मैंने महाराज धृतराष्ट्र के पास सुनी थी। एक बार उनके महल में कई ब्राह्मण अनेकों अद्भुत देशों और प्राचीन वृत्तांतों का वर्णन कर रहे थे। वहां एक बूढ़े ब्राह्मण ने वाहिक और मद्र देश की निंदा करते हुए कहा था, जो हिमालय, गंगा
सरस्वती, यमुना और कुरुक्षेत्र से बाहर तथा सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों के बीच में स्थित है, वह वाहिक देश धर्म बाह्य और अपवित्र है। उससे सर्वदा दूर रहना चाहिए। मैं एक गुप्त कार्यवश कुछ दिन वाहिक देश में रहा था। उस समय मैंने उसके आचार विचार के विषय में बहुत सी बातें जान ली थी। जहाँ शाकल नाम का नगर और आपगा नाम की नदी है, जहाँ जरती नाम के वाहिक रहते हैं, उनका चरित्र बड़ा निंदनीय होता है। ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो उन दुष्चरित्र, संस्कारहीन और दुरात्मा वाहिकों के साथ मुहूर्त भर भी रहना पसंद करेगा? उस ब्राह्मण ने वाहिकों को ऐसा दुराचारी बताया था, उनमें धर्म कैसे रह सकता है? वाहिक देश के लोग उपनयन आदि संस्कारों से रहित होने के कारण पतित समझे जाते हैं। वे धर्म भ्रष्ट तथा यज्ञ के अधिकारों से वंचित होते हैं। इन्हीं सब कारणों से उनके दिए हुए हव्य, कव्य और दान को देवता, पितृ तथा ब्राह्मण लोग स्वीकार नहीं करते। यह बात लोगों में खूब प्रसिद्ध है। एक विद्वान ब्राह्मण ने तो यहाँ तक कहा था कि वाहिक लोग काठ और मिट्टी की बनी हुई कुंडियों में भोजन करते हैं। उनमें शराब लिपटा रहता है। कुत्ते उन बर्तनों को चाटते रहते हैं, तो भी उनमें खाते समय उन्हें तनिक भी घृणा नहीं होती। वे भेड़, ऊंटनी और गधी के दूध पीते हैं तथा उस दूध के दही, मक्खन और छाछ आदि भी खाते पीते हैं। इतना ही नहीं, वे वर्ण संकर संतान उत्पन्न करने वाले और दुराचारी होते हैं। शुद्ध अशुद्ध का विचार छोड़कर सब तरह का अन्न खा लेते हैं। इसलिए विद्वानों को चाहिए कि आरट्ट नाम से प्रसिद्ध उन वाहिकों का संसर्ग माहिषक, कलिंग, केरल, करकोटक, वीरक और दुर्धर्म नामक देशों का भी त्याग करना उचित है। प्रस्थल, मद्र, गांधार, आरट्ट, खश, बसाती, सिंधु तथा सौवीर देश प्राय निंदित और अपवित्र माने गए हैं। पांचाल देश के लोग वेदों का स्वाध्याय करते हैं। कुरु देश के निवासी धर्म का आश्रय लेते हैं। मत्स्य देश के लोग सत्यवादी और शूरसेन निवासी यज्ञ करने वाले होते हैं। पूरब के लोग दास वृत्ति करते हैं। दक्षिणी लोगों का बर्ताव शूद्रों के समान होता है। वाहिक लोग चोर तथा सौराष्ट्र निवासी वर्ण संकर होते हैं। मगध देश के मनुष्य इशारे से ही बात समझ लेते हैं। कौशल की प्रजा दृष्टि के संकेत को समझती है। कुरु और पांचाल के लोग आधी बात कह देने पर पूरी बात समझ पाते हैं तथा शाल्व देश के निवासी पूरी बात कहने से ही उसे हृदयंगम करते हैं। शिवी देश की प्रजा पहाड़ी लोगों की तरह मूर्ख होती है। यवन लोग सब बातों को अनायास ही समझ लेते और विशेषतः शूरवीर होते हैं। मलेच्छ जाति के लोग अपने संकेत के अनुसार बर्ताव करते हैं। दूसरे सभी लोग पूरी बात कहे बिना उसे नहीं समझ पाते। वाहिक और मद्र देश के मनुष्य तो पूरे गवार होते हैं। वे किसी रथी का मुकाबला नहीं कर सकते। शल्य, तुम भी ऐसे ही हो। तुम में उत्तर देने की भी योग्यता नहीं है। मैं तो डंके की चोट पर कहता हूँ, मद्र देश पृथ्वी के समस्त देशों का मल है। ऐसा समझकर तुम अपनी जबान बंद करो, मेरा विरोध न करो, नहीं तो पहले तुम्हारा ही वध करके पीछे श्री कृष्ण और अर्जुन को मारूंगा। शल्य ने कहा, कर्ण, तुम जिस देश के राजा बने बैठे हो, उस अंग देश में क्या होता है? अपने ही सगे संबंधी जब रोग से पीड़ित हो जाते हैं, तो उनका त्याग कर दिया जाता है। अपनी ही स्त्री और बच्चों को वहां के लोग सरे बाजार बेचते हैं। उस दिन रथी और अति रथियों की गणना करते समय भीष्म जी ने तुमसे जो कुछ कहा था, अपने उन दोषों पर ध्यान दो
और क्रोध छोड़कर शांत हो जाओ। सभी देशों में ब्राह्मण है, सर्वत्र क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, तथा सब जगह सुंदर व्रत का पालन करने वाली सती साध्वी स्त्रियां भी हैं। सब देशों में अपने-अपने धर्म का पालन करने वाले राजा लोग हैं, जो दुष्टों को दंड देते हैं। इसी प्रकार धार्मिक मनुष्य भी सर्वत्र होते हैं। किसी देश के सभी निवासी पाप ही करते हो, यह बात ठीक नहीं है। उसी देश में ऐसे-ऐसे सच्चरित्र और सदाचारी मनुष्य भी होते हैं, जिनकी बराबरी देवता भी नहीं कर सकते। कर्ण, दूसरों के दोष बताने में सभी लोग बड़े प्रवीण होते हैं, किंतु उन्हें अपने दोषों का पता नहीं रहता, अथवा अपने दोष जानते हुए भी वे ऐसे भोले बने रहते हैं, मानो उन्हें कुछ पता ही न हो। इस प्रकार कर्ण और शल्य को परस्पर विवाद करते देख राजा दुर्योधन ने उन दोनों को रोका। उसने कर्ण को मित्र भाव से समझाया तथा शल्य के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। उसके मना करने से कर्ण मान गया और उसने शल्य की बात का कोई जवाब नहीं दिया। शल्य ने भी शत्रुओं की ओर अपना मुंह फेर लिया। तब राधा नंदन कर्ण ने हंसकर शल्य को पुनः रथ आगे बढ़ाने की आज्ञा दी। कौरव व्यूह निर्माण, कर्ण और शल्य की बातचीत, अर्जुन द्वारा संशप्तकों का, कर्ण द्वारा पांचालों का तथा भीम द्वारा भानुसेन का संहार और सात्यकी से वृषसेन की पराजय। संजय कहते हैं, महाराज, तदनंतर कर्ण ने पांडवों का अनुपम व्यूह देखा, जो शत्रु सेना का आक्रमण सहने में सर्वथा समर्थ था। धृष्टद्युम्न उस व्यूह की रक्षा कर रहा था। उसे देख कर्ण सिंह के समान गर्जना करता हुआ आगे बढ़ा। अपनी युद्ध चातुरी का परिचय देते हुए उसने पांडवों के मुकाबले में कौरव सेना की व्यूह रचना की और पांडव सैनिकों का संहार करते हुए कर्ण ने राजा युधिष्ठिर को अपने दाहिने भाग में कर दिया। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, राधा नंदन कर्ण ने पांडवों तथा धृष्टद्युम्न आदि महान धनुर्धरों का सामना करने के लिए कैसा व्यूह बनाया था? व्यूह के दोनों बगल में तथा आसपास कौन-कौन वीर खड़े थे? पांडवों ने भी मेरे पुत्रों के मुकाबले में कैसा व्यूह रचा था? फिर दोनों सेनाओं का अत्यंत दारुण युद्ध कैसे आरंभ हुआ? उस समय अर्जुन कहाँ थे, जो कर्ण ने युधिष्ठिर पर चढ़ाई कर दी? यदि अर्जुन निकट होते, तो युधिष्ठिर के पास कौन फटकने पाता? संजय ने कहा, महाराज, आपकी सेना का व्यूह निर्माण जिस प्रकार हुआ था, उसे सुनिए। कृपाचार्य, मगध देश के योद्धा और कृतवर्मा ये व्यूह के दाहिने पार्श्व में मौजूद थे। इनके पक्ष पोषक थे महारथी शकुनी और उनका पुत्र उल्लूक। ये दोनों चमचमाते भाले लिए हुए गंधार देशीय घुड़सवारों तथा पर्वतीय योद्धाओं के साथ आपकी सेना का संरक्षण कर रहे थे। इसी प्रकार संग्राम में कुशल 24,000 संशप्तक व्यूह के वाम पक्ष की रक्षा में खड़े थे। इनके पक्ष पोषक थे काम्बोज, शक और यवन। ये लोग रथ, घोड़े और पैदलों की सेना से युक्त थे। बीच में कर्ण खड़ा था, जो सेना के मुहाने की रक्षा कर रहा था। कर्ण के पुत्र कर्ण की रक्षा में खड़े थे और पीली आंखों वाला दुशासन हाथी पर सवार हो अनेकों सेनाओं से घिरा हुआ व्यूह के पृष्ठ भाग में खड़ा था। उसके पीछे था स्वयं राजा दुर्योधन, जिसकी रक्षा के लिए उसके महाबली भाई मद्र और कई वीरों की सेना लेकर उपस्थित थे। अश्वत्थामा, कौरवों के प्रधान महारथी, मत वाले गजराज और शूरवीर मल्लेच ये दुर्योधन की रथ सेना के पीछे चल रहे थे। इस प्रकार अनेकों घुड़सवारों, रथों और सजाए हुए हाथियों से भरा हुआ वह व्यूह देवता
और असुरों के व्यूह के समान शोभा पा रहा था। तत्पश्चात सेना के मुहाने पर कर्ण को उपस्थित देख राजा युधिष्ठिर धनंजय से कहने लगे, अर्जुन, देखो तो सही, संग्राम में कर्ण ने कितना विशाल व्यूह बना रखा है। पक्ष और प्रपक्षों से युक्त यह शत्रु सेना कैसी सुशोभित हो रही है। इसे देखकर हमें ऐसी नीति बरतनी चाहिए जिससे शत्रुओं की यह महासेना हम लोगों को परास्त न कर सके। राजा के ऐसा कहने पर अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, आपने जैसी आज्ञा की है वैसा ही किया जाएगा। युधिष्ठिर बोले, तुम कर्ण के साथ, भीमसेन दुर्योधन के साथ, नकुल वृषसेन के साथ और सहदेव शकुनी के साथ युद्ध करें। शतानिक का दुशासन से, सात्यकी का कृतवर्मा से, धृष्टद्युम्न का अश्वत्थामा से तथा मेरा कृपाचार्य के साथ युद्ध होगा। द्रौपदी के सभी पुत्र शिखंडी को साथ लेकर धृतराष्ट्र के अन्य पुत्रों के साथ युद्ध करें। इस प्रकार हमारे पक्ष के प्रधान वीर शत्रुओं के वीरों का ऐसा कहने पर धनंजय ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और सैनिकों को वैसा ही करने का आदेश देकर वे स्वयं सेना के मुहाने पर चले। महारथी अर्जुन को आते देख शल्य ने रणोन्मत्त कर्ण से पुनः इस प्रकार कहा, कर्ण, तुम जिन्हें बारंबार पूछते थे वे कुंती नंदन अर्जुन आ पहुँचे। उनके रथ का तुमुल नाद सुनाई दे रहा है। इधर यह अपशकुन होने लगा। वह देखो, रोंगटे खड़े कर देने वाला अत्यंत भयंकर कबंधाकार केतु नामक ग्रह सूर्य मंडल को घेर कर खड़ा है। तुम्हारी ध्वजा हिल रही है, घोड़े थर-थर कांपते हैं। मुझे तो इन अपशकुनों से ऐसा जान पड़ता है कि आज सैकड़ों और हजारों राजा मरकर रणभूमि में शयन करेंगे। जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और शारंग धनुष शोभा पाते हैं तथा वक्षः स्थल में कौस्तुभ मणि दैदीप्यमान रहती है, वे भगवान श्री कृष्ण हवा से बातें करने वाले सफेद घोड़ों को हाँकते हुए इधर ही आ रहे हैं। यह देखो, गांडीव धनुष की टंकार होने लगी। अर्जुन के छोड़े हुए तीखे बाण शत्रुओं के प्राण ले रहे हैं। युद्ध में डटे हुए वीर राजाओं के मस्तकों से रणभूमि पटती जा रही है। जरा अपनी सेना की ओर तो दृष्टि डालो, जो अर्जुन की मार से अत्यंत व्याकुल हो रही है। ये पांडव वीर दौड़-दौड़ कर तुम्हारे पक्ष के राजाओं का संहार करते हैं और हाथी, घोड़े, रथी तथा पैदलों के समूह का नाश कर रहे हैं। यह देखो, अब महाबली अर्जुन संशप्तकों की ललकार सुनकर उधर ही बढ़ गए हैं और उन सभी शत्रुओं का संहार कर रहे हैं। महाराज शल्य की ऐसी बातें सुनकर कर्ण ने क्रोध में भरकर कहा, शल्य, तुम भी देख लो, संशप्तक वीरों ने क्रोध में भरकर अर्जुन पर चारों ओर से धावा किया है। अब उनका यही खात्मा समझो, वे रण समुद्र में डूब चुके हैं। शल्य ने कहा, अरे, जो दोनों भुजाओं से पृथ्वी को उठा ले, क्रोध आने पर संपूर्ण प्रजा को भस्म कर डालने की शक्ति रखता हो और देवताओं को स्वर्ग से नीचे गिरा सके, वही अर्जुन पर विजय पा सकता है। बेचारे संशप्तकों में इतनी ताकत कहाँ है? धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब सेनाओं की मोर्चाबंदी हो गई, उसके बाद अर्जुन ने संशप्तकों पर और कर्ण ने पांडवों पर कैसे धावा किया, इसका वर्णन विस्तार के साथ करो। संजय ने कहा, महाराज, उस समय शत्रु सेना को व्यूहाकार में खड़े देख अर्जुन ने भी उसके मुकाबले में व्यूह निर्माण किया। व्यूह के मुहाने पर धृष्टद्युम्न खड़ा था, जो सेना की शोभा बढ़ा रहा था। वह मूर्तिमान काल के समान दिखाई पड़ता था। द्रौपदी के पुत्र चारों ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे। तदनंतर
व्यूह बन जाने पर अर्जुन संशप्तकों को देखकर क्रोध में भर गए और गांडीव धनुष टंकारते हुए उनकी ओर दौड़े। संशप्तक भी मृत्यु पर्यंत युद्ध करते रहने का निश्चय करके मन में विजय की अभिलाषा लेकर अर्जुन का वध करने के लिए उन पर टूट पड़े तथा उनको सब ओर से पीड़ित करने लगे। हमने अर्जुन का निवात कवचों के साथ जैसा भयंकर युद्ध सुना है, संशप्तकों के साथ छिड़ा हुआ वह तुमुल संग्राम भी वैसा ही भयानक था। अर्जुन ने शत्रुओं के धनुष, बाण, तलवार, चक्र, फरसे, हथियारों सहित ऊपर उठी हुई भुजाएं तथा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र काट डाले और हजारों वीरों के मस्तकों को धड़ से अलग कर दिया। उन्होंने पहले पूर्व दिशा में खड़े हुए शत्रुओं का वध करके फिर उत्तर दिशा वालों का संहार किया। इसके बाद दक्षिण और पश्चिम के सैनिकों का सफाया किया। जैसे प्रलय काल में रुद्र समस्त प्राणियों का संहार करते हैं, उसी प्रकार क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने शत्रुओं की सेना का विनाश कर डाला। इसी समय पंचाल, चेदी और सृंजय देश के वीरों का आपके सैनिकों के साथ अत्यंत दारुण संग्राम छिड़ा। कृपाचार्य, कृतवर्मा और शकुनी कौशल, काशी, मत्स्य, करुष, कैकेयी तथा शूरसेन देशीय शूर वीरों के साथ युद्ध करने लगे। उस युद्ध में असंख्य वीरों का विनाश हो रहा था। दूसरी ओर दुर्योधन अपने भाइयों को साथ लिए मद्र देशीय महारथियों तथा प्रधान कौरव वीरों से सुरक्षित रहकर पांडव, पांचाल और चेदी देशीय योद्धाओं एवं सात्यकी से लड़ते हुए कर्ण की रक्षा कर रहा था। उस समय कर्ण ने तीखे बाणों से पांडवों की विशाल सेना का महान संहार किया और बड़े-बड़े रथियों को रौंदते हुए उसने युधिष्ठिर को अधिक पीड़ा पहुंचाई। हजारों शत्रुओं के प्राण लिए। इसके बाद बाणों की झड़ी लगाकर उसने प्रभद्रकों के 77 श्रेष्ठ वीरों का सफाया कर दिया। फिर 25 बाणों से 25 पांचाल वीरों का वध कर डाला तथा सैकड़ों और हजारों चेदी देशीय योद्धाओं को साइकों के निशाने बनाकर यमलोक पहुंचा दिया। उस समय झुंड के झुंड पांचाल रथियों ने आकर कर्ण को चारों ओर से घेर लिया। तब कर्ण ने 5 दुस्सह बाण छोड़कर भानुदेव, चित्रसेन, सेनाबिंदु, तपन तथा शूरसेन इन 5 पांचालों को मार डाला। इन शूर वीरों के मारे जाने पर पांचाल सेना में हाहाकार मच गया। पांचालों के 10 रथियों ने कर्ण को घेर लिया। यह देख उसने अपने बाणों से उन्हें तुरंत मार गिराया। उस समय कर्ण के पहियों की रक्षा करने वाले उसके दुर्जय पुत्र सुषेण और सत्यसेन प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध कर रहे थे। कर्ण का ज्येष्ठ पुत्र वृषसेन स्वयं उसके पीछे रहकर पृष्ठभाग की रक्षा करता था। तदनंतर धृष्टद्युम्न, सात्यकी, द्रौपदी के 5 पुत्र भीमसेन, जन्मेजय, शिखंडी, प्रधान प्रभद्रक, चेदी, कैकेयी, पंचाल तथा मत्स्य देशीय वीर और नकुल सहदेव ये कवच आदि से सुसज्जित हो कर्ण को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर दौड़े। पास आते ही उन्होंने कर्ण पर बाणों की झड़ी लगा दी। कर्ण के पुत्रों तथा आपके पक्ष के अन्य योद्धाओं ने उस समय उन वीरों को आगे बढ़ने से रोका। सुषेण ने भल्ल मारकर भीमसेन का धनुष काट डाला और 7 नाराजों से उनके हृदय में घाव करके बड़े जोर से गर्जना की। तब तो भीमसेन ने दूसरा धनुष हाथ में लिया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाकर सुषेण का धनुष काट दिया। साथ ही क्रोध में भरकर उन्होंने उसको 10 बाणों से बींध डाला। इतना ही नहीं, भीम ने कर्ण पर भी 70 तीखे बाणों का प्रहार किया और 10 बाणों से उसके पुत्र भानुसेन को घोड़े
तथा सारथी आदि सहित यमलोक भेज दिया। तत्पश्चात भीम ने आपकी सेना को पीड़ित करना आरंभ किया। उन्होंने कृपाचार्य और कृतवर्मा के धनुष काटकर उन दोनों को खूब घायल किया। दुशासन को 3 और शकुनी को 6 बाणों से बींधकर उलूक और पतत्री दोनों को रथहीन कर डाला। इसके बाद सुषेण से यह कहकर कि ले अब तुझे भी मारे डालता हूँ, उन्होंने एक सायक अपने हाथ में लिया, परंतु कर्ण ने उसे काट दिया और भीम को भी 3 बाणों से आहत किया। अब भीम ने दूसरा बहुत तेज बाण हाथ में लिया और उसे सुषेण को लक्ष्य करके छोड़ दिया, किंतु कर्ण ने उसके भी टुकड़े-टुकड़े कर दिए और भीमसेन को मार डालने की इच्छा से उसने उन पर 73 बाणों का प्रहार किया। इधर सुषेण ने अपना धनुष लेकर नकुल की दोनों भुजाओं तथा छाती में 5 बाण मारे। तब नकुल ने भी 20 बाणों से सुषेण को घायल किया और भीषण सिंहनाद करके कर्ण को भी भयभीत कर डाला। यह देख सुषेण के क्रोध की सीमा न रही। उसने नकुल को 60 तथा सहदेव को 7 बाणों से घायल कर दिया। दूसरी ओर सात्यकी और वृषसेन में युद्ध छिड़ा हुआ था। सात्यकी ने 3 बाणों से वृषसेन के सारथी को मारकर एक भाले से उसका धनुष काट डाला। फिर 7 भल्लों से उसके घोड़ों का काम तमाम कर एक बाण से ध्वजा काट दी और 3 सायकों से वृषसेन की छाती में घाव किया। उस प्रहार से वृषसेन का सारा शरीर सुन्न हो गया। एक क्षण तक बेहोश रहने के बाद वह उठा और हाथ में ढाल तलवार ले सात्यकी को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर झपटा। वृषसेन अभी कूदकर आ ही रहा था कि सात्यकी ने 10 बाणों से उसकी ढाल तलवार के टुकड़े-टुकड़े कर दिए। इसी समय उधर दुशासन की दृष्टि पड़ी। उसने वृषसेन को रथ और शस्त्र से हीन देख तुरंत ही अपने रथ पर बिठा लिया और दूर ले जाकर उसे दूसरे रथ पर चढ़ाया। इसके बाद महारथी वृषसेन ने वहां आकर द्रौपदी के पुत्रों को 73, सात्यकी को 5, भीमसेन को 64, सहदेव को 5, नकुल को 30, शतानिक को 7, शिखंडी को 10, धर्मराज को 100 तथा अन्य वीरों को भी अनेकों बाणों से पीड़ित किया। तत्पश्चात वह पुनः कर्ण के पृष्ठभाग की रक्षा करने लगा। सात्यकी ने नए बने हुए लोहे के 9 बाणों से दुशासन के सारथी, घोड़े तथा रथ को नष्ट करके उसके ललाट में 3 बाण मारे। तब दुशासन दूसरे रथ पर सवार हो कर्ण के उत्साह एवं बल को बढ़ाता हुआ पांडवों के साथ युद्ध करने लगा। तदनंतर कर्ण को धृष्टद्युम्न ने 10, द्रौपदी के पुत्रों ने 73, सात्यकी ने 7, भीमसेन ने 64, सहदेव ने 7, नकुल ने 30, शतानिक ने 7, शिखंडी ने 10, धर्मराज ने 100 तथा अन्य वीरों ने भी बहुत से बाण मारे। सब लोगों ने सूत पुत्र को भली भांति पीड़ित किया। तब कर्ण ने भी उनमें से प्रत्येक को 10-10 बाणों से बींध डाला। उनके घोड़े, सारथी और रथ जब कर्ण के बाणों से आच्छादित हो गए, तो उन्होंने विवश होकर कर्ण को आगे बढ़ने के लिए मार्ग दे दिया। अपने बाणों की बौछार से उन महान धनुर्धरों का मान मर्दन करता हुआ कर्ण हाथियों की सेना में वे रोक-टोक घुस गया। फिर चेदी वीरों के 30 रथियों का सफाया करके उसने राजा युधिष्ठिर पर धावा किया। उस समय शिखंडी, सात्यकी तथा पांडव लोग राजा को सब ओर से घेरकर उनकी रक्षा करने लगे। इसी प्रकार आपके पक्ष वाले शूरवीर योद्धा भी डटकर कर्ण की रक्षा करने लगे। उस समय युधिष्ठिर आदि पांडव और कर्ण आदि हम लोग निर्भय होकर युद्ध में लग गए।